खाने वालों की ज्यादा इसलिए बैठने वालों की ड्यूटी है कि उनका भी काम करें। तेज बोल रहे उसी स्वर में बोल रहे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, तो गैस ये जो व्लॉग है शुक्रवार और शनिवार का व्लॉग है और तारीख हो गई 28 मार्च और टाइम बज रहा है यहाँ पे 7:25। और आपके पास ये जब ये व्लॉग आएगा तो ये आएगा मंडे को। हम कहाँ पर आए हैं और क्या आज फंक्शन में आए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिएगा व्लॉग में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जैसे कि आपको पता है चैत्र महीना जो स्टार्ट हो गया है, नवरात्रे आने वाले हैं। तो आज से हमारा जो है हिंदू नववर्ष लग चुका है और जब एक नवरात्र शुरू होगा तब हमारा हिंदू नववर्ष स्टार्ट होगा। भैया पीछे बैठने से थोड़ी जगह। ये सारे भैया एक है। जूते उतार के क्यों गए ऊपर? दिख नहीं रही। बड़ी होगी ना अब नटराज कला संगम जो नल्ले सिटी का तैयार नलिनी मैम को देंगी मम्मी। हाँ देखिए नहीं लगवा रही है अवार्ड। ताली ना ताली तो आ जाओ भैया। मैं कैसे ताली बजाऊंगी? ऐसे बजा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे जब हम आए थे हिंदू नववर्ष का जो फंक्शन था वो अटेंड करने के लिए, और वो फंक्शन जो है हमने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे इस फंक्शन को देखने के लिए और फिर बहुत इन्जॉय भी किया। और यहाँ पे प्यारा सा ना देखो कितना सुंदर मशड़ा बंधा हुआ था जो कि यहाँ पे सब आकर इसको बार बार टच कर रहे थे, इसको बार बार छू रहे थे। और मेरी बेटियाँ तो इतनी खुश हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो देसी चीज़ें थी जैसे गोबर का उपला और धूप बत्ती वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और ज्वेलरीज वगैरह भी थी। लेकिन ना यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा ना कॉस्टली सामान है और कुछ किचन से संबंधित भी सामान था। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं ख़रीदा, सिर्फ मैं देख रही थी यहाँ पे। और मुझे बस ऐसे ही देख के लग रहा था कि काफ़ी कॉस्टली है। रेट मैंने पूछ लिए थे सबके और देखिए देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी लेकिन काफ़ी महंगे भी थे। और बस यहाँ पे हम देख रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा गरबा भी खेला था। कितना 40 बोला भी? कैमल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज तारीख हो गई 29 मार्च और दिन हो गया शनिवार का। सुबह के बजे हैं 5:15 और सुबह 5:15 बजे मैं आ गई थी बाहर गेट का ताला खोलने के लिए क्योंकि आज बच्चों को जाना है स्कूल।
रात काफ़ी लेट हो गए थे हम, और आकर फिर वही है कि कपड़े वपड़े चेंज करे, तो सोते सोते ना बहुत टाइम हो गया था, और बच्चों को स्कूल भेजना था, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। और सुबह उठ के बहुत ज़्यादा आलकस भी आ रहा था, तो अपने आलकस को करते हैं दूर, एक गिलास गर्म पानी पीकर, और फिर करते हैं अपना काम, जो कि बच्चों का आज लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उनको ना आज नमक के पराठे ही दे दिए अचार के साथ, क्योंकि आज है अमावस्या। तो मैंने सोचा उसके बाद तो फिर बढ़िया सा खाना ही बनेगा, खीर पूड़ी और रायता वगैरह सब्ज़ी जो भी है। तो बस मैंने ना उनसे पूछ लिया था कि आज ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ सब्ज़ी बनाने का, और तुम वहाँ बाद में आके दोपहर में अच्छे से खा लेना, आज नमक के पराठे बना रही हूँ अचार से। तो वो मान गई थी दोनों। और रात का फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा था बच्चों को, बच्चों ने खूब ज़्यादा इन्जॉय किया था। और ऐसे ऐसे जो कभी कभी प्रोग्राम होते हैं ना, बच्चों को ले जाना चाहिए, एक फैमिली को एक टाइम भी मिल जाता है ऐसे फंक्शन में अच्छे से एंजॉय करने के लिए। और अभी मावस है, तो मावस पे बहुत सारे काम हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं अपने घर के सारे काम। और अभी बस सबसे पहले बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने लगाया था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के लिए ना मतलब शुरू ही करा था झाड़ू लगाना, इतनी तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। रात से ही इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि जब हम फंक्शन में थे ना, तो पहले तो वहाँ पे कूलर चल रही थी, लेकिन अचानक से इतनी ठंडी हवा चलने लगी कि हम लोग इतना काँप रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैं तो, और मेरे हस्बैंड तो 10 बजे आने को तैयार भी हो गए थे, फिर अचानक से बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि डांडिया भी खेलना है। तो डांडिया की वजह से ही बच्चे रुक गए थे, और फिर 10-20 मिनट हमने डांडिया खेला था। लेकिन भाई इतनी सर्दी लग रही थी ना बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद हम आ गए थे, 11:15 हमें बज गए थे वहाँ पे। और बस फिर ये कि अपना सारा सुबह का मैंने काम किया फटाफट, और अब आ गई हूँ किचन में, जल्दी से मुझे बनाना है खाना, क्योंकि ये जाने वाले हैं। इन्होंने रात को मुझे नहीं बताया था कि मुझे सुबह जल्दी जाना है, अभी तुरंत मुझे बताया, जैसे मैं लेकर आई थी तुरंत मुझे बताया कि मुझे जल्दी जाना है। और अभी बस 10 बजे तक मेरा सुबह का जो काम था ना, झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई किचन वगैरह साफ़ करके मैं चली गई नहाने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैं आई और मुझे जल्दी से जाना है, तो फिर बस 10 बजे से लेकर मुझे 11:15 तक मैंने खाना तैयार करना था। उसके बाद उनको बहुत ज़रूरी काम से जाना है, और माहौल तो आपको पता ही है कि हम जेंट्स से निकालते हैं हर जगह पे। तो बस जल्दी से आलू मटर की सब्ज़ी और मिक्स वेज बना दूँगी। खीर मैंने चढ़ाने के लिए रखी हुई है बनाने के लिए, और उसके बाद पूड़ी और रायता वगैरह सब तैयार कर दूँगी। तो देखते हैं गाइस कितनी जल्दी अपना खाना तैयार करते हैं अमावस्या पे। और साथ के साथ आपके साथ ना ब्लॉग भी शेयर करने होते हैं, तो कहीं कहीं बहुत जल्दी होती है, तो मुझे कैमरे की तरफ से मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मुझे अपना काम की धुन में ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वीडियोस बनाना मैं भूल जाती हूँ, और जल्दी जल्दी फिर काम भी मुझे निपटाना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस के चक्कर में ना काम हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे खीर बन रही है, और दोनों गैस पे मैंने मिक्स वेज का मसाला और आलू टमाटर की सब्ज़ी का मसाला, दोनों मसाले तैयार कर रही हूँ साथ के साथ। और सब्ज़ी मैंने दोनों काट दी थी, दोनों सब्ज़ी के लिए मसाला भी पीस लिया था। मसाला मतलब टमाटर, प्याज, 200 टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, इनका ये प्यूरी बना के रख ली थी, और दोनों सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो बस एक सब्ज़ी मैंने पहले छोंक दी है, जो कि आलू मटर की कुकर में बनाई है, और मिक्स वेज बना दी है मैंने कढ़ाई में। तो जल्दी से बस ये सब्ज़ी बन जाए, और खीर भी मेरी लगभग तैयारी हो जाएगी, क्योंकि चावल मैंने थोड़े से नहाने से पहले भिगो कर गई थी। तो जब चावल खीर के लिए भिगो देते हैं ना, तो फिर पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी बहुत जल्दी काम कर रही थी, इतनी जल्दी कि मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कैमरा कब मैं ऑन कर देती थी, भूल जाती थी, या फिर ऑन ही नहीं करती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ कैसे कैसे वीडियो शेयर करूँ, कैसे नहीं। लेकिन मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में मैं काम कर रही थी।
और फिर बस यही है कि जब हस्बैंड जाने को होते हैं ना घर का ऐसा कोई पूजा पाठ का काम होता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि कहाँ कैमरा ऑफ करो, कहाँ कैमरा ऑन करो। तो बस जल्दी जल्दी मैंने एक खाना बना के और यहाँ पे पूजा के लिए दे दी थी थाली लगा के मम्मी जी, और ये कर रहे हैं पूजा अमावस्या की। और फिर ये ऐसे ही होता है ना कि अगर मतलब कोई पूजा हो और बिना खाए हस्बैंड चले जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इन्हीं की वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था और उनको खिला पिला के मैं भेजूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपनी ये अमावस्या की पूजा कर लेंगे, उसके बाद इनकी थाली लगा दूँगी। तो गाइस ये तो दोनों पूजा कर रहे थे, इतनी देर में मैं बना रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि फिर एकदम पूजा करते ना तुरंत ये जाने को तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे एक मिनट भी। तो इसीलिए मैं फटाफट से इनके लिए भी पूड़ियाँ बना रही थी। और जब थाली लग जाती है ना, सामने आ जाती है तो खा लेंगे। और अगर ज़रा से भी कह दो कि हाँ ला रही हूँ अभी थोड़ी देर में, बस 1 मिनट रुक जाओ, तो फिर इतनी देर ये वेट नहीं करते और निकल जाते हैं अपने काम के लिए। इसीलिए मुझे अपने जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने पूड़ी सेकना शुरू कर दी थी और बीच में चली जाऊँगी देवताओं के हाथ जोड़ने के लिए। तो यही रहता है मेरी सारी जिम्मेदारियाँ, जो कि मेरा परिवार इन सब चीज़ों से खुश रहता है और घर में सुख समृद्धि भी आती रहती है। और एक स्त्री अगर अच्छे से सारे घर के काम करे, देवी देवताओं के सारे काम जिम्मेदारियों के साथ निभाए ना, तो उसके घर में बरकत होती ही होती है। यहाँ पे अभी ये प्रेस के कपड़े रखे हैं कलफ के। पहले तो मैं घर में ही लगा देती थी कलफ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कलफ लगाने का। तो अभी ये बाहर से ही होकर आते हैं, कलफ लगा के और प्रेस करके तब दे के जाता है। तो अभी ये रख देती हूँ वहाँ पे अलमारी में इनकी। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े हैं तो इनको भी तय करूँगी, फिर जाऊँगी मार्केट और मार्केट से लाऊँगी नवरात्र का सामान। तो चलिए गाइज़ अभी जल्दी से फटाफट से कपड़े के तय करते हैं और ये वाले जो कपड़े हैं वो अलमारी में रखती हूँ। तो गाइज़ ये कपड़े भी रखे थे तय करने के लिए और यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े आए थे वो भी मैं इनकी अलमारी में फटाफट से लगा रही थी। और उसके बाद जाना है मुझे बाज़ार। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे कि पहले मैं बाज़ार चली जाऊँ, व्रत का सामान ले आऊँ या फिर थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि रात भी बहुत लेट हो गया था आने में और सुबह जल्दी उठ गई थी तो नींद भी बहुत आ रही थी। और बच्चे भी आने वाले हैं, बच्चों के लिए मैंने बना के रख दिया है वैसे तो खाना। और टाइम ना 1-1:30 बज गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पहले सोऊं या फिर मतलब पहले बाज़ार जाऊं। तो एक ये ज़िम्मेदारी भी है कि व्रत का सामान भी लाना है मुझे। तो मैंने सोचा चलो अभी वैसे भी सो नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हैं और स्कूल से आते ही फिर मुझे जगना होगा। तो अभी बस कपड़ों की तय करके और जो भी प्रेस के कपड़े हैं वो इनकी अलमारी में लगा के और यहाँ पे फिर करूँगी कपड़ों की तय। और ये है कि अपने घर का काम जो मेरा फिनिश हो जाएगा, बाद में मेरी किचन भी फैली पड़ी है तो उसके भी मैं बर्तन साफ़ करके तभी जाऊँगी मार्केट। क्योंकि फिर ये होता है ना कि घर के काम से फ्री होके जाओ तो फिर आके कामों की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े भी तय करने को थे और कपड़े तय करने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पहले उन्हें उल्टे कपड़ों को सीधे करो, फिर सीधे करके अच्छे से तय करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े फोल्ड करने में। तो गाइज़ यहाँ पे आ गई थी मैं बाज़ार में और बाज़ार में इतनी भीड़ थी शाम को, फिर दोपहर में आना ही नहीं हो पाया। फिर थोड़ी देर सोकर फिर अच्छा लगा मुझे और मेरा जो स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा वो भी रिलैक्स हो गया था। फिर बाज़ार में आई और बाज़ार में लिया व्रत का सामान। और इतनी भीड़ और इतना शाम को हो ही जाती है भीड़, दोपहर में फिर भी नहीं होती इतनी भीड़, लेकिन शाम को इतनी औरतें सब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मौसम अभी भी इतना ठंडा था ना, बहुत ही अच्छा। सो गाइस अब नवरात्रे आने वाले हैं और यहाँ पे ले लिया है मैंने सामान घर का। अब चलती हूँ घर के लिए। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।